हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम की कि गॉस का नियम क्या होता है। एक साइंटिस्ट गॉस है, गॉस के बारे में हम लोग इनकी चर्चा करेंगे कि गॉस क्या था। तो गॉस के नियमों पे हम व्याख्या करते हैं। देखो स्टूडेंट की ऐसा होता है, इन्होंने ऐसे मान लिया था, गॉस ने ऐसे मान लिया था कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज नहीं है जिस पर आवेश न हो, और अगर जो उस पार्टिकल पर यदि आवेश है तो आवेश आप लोग को पता है कि दो प्रकार का होता है। आवेश टू टाइप्स का होता है, लेकिन ये जो आवेश होते हैं जहां पर ये रखे जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। यानी आवेश कहीं भी होता है, एनीवन किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी एटम पर या किसी भी पिंड पर अगर जो आवेश संचित होता है, या ऑलरेडी कह सकते हैं कि आवेश संचित रहता ही है, और इन आवेश के कारण होता क्या है, तो इन आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा चीज होता है आवेश के बारे में। तो गॉस ने नियम क्या दिया था, इन्होंने ऐसे माना था, अपना एक सरफेस मान लिया था, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया था। जैसे लेटस कंसीडर कर लिया था, मान लिया कि यह किसी भी शेप और साइज का यह हमारा कोई गॉसियन पृष्ठ है। इसका नाम दे दिया कि यह क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस याद रखते चलिएगा। गॉसियन सरफेस का मतलब गॉसियन पृष्ठ, ऐसे बोल दिया था कि यह कोई गॉसियन पृष्ठ है। और इस गॉसियन पृष्ठ पर क्या है बाबू, उपस्थित आवेश क्यू है। इस गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू है। यह गॉसियन पृष्ठ कहां पर रखा है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। लेटस कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जहां की विद्युतशीलता क्या है, इप्सिलॉन 0 है। ऐसे कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पर उपस्थित आवेश क्यू है। यह आवेश क्यू इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर संचित है। अब ये आवेश कितने टाइप्स का हमने बतलाया, प्लस माइनस दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ कहाँ रखा गया है, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जहां की विद्युतशीलता क्या है, इप्सिलॉन 0 होती है। यहाँ की विद्युतशीलता क्या है, इप्सिलॉन 0 होती है। तो गॉस ने नियम दिया, ऐसे इन्होंने ऐसे कहा कि जब आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, तो उन विद्युत क्षेत्र की भी कल्पना हम लोग करते हैं। और विद्युत क्षेत्र से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स और या विद्युत फ्लक्स की भी परिकल्पना कर लेते हैं। ऐसे बता दिया कि इसी आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जिससे विद्युत फ्लक्स का निर्माण होता है। यानी इन्होंने ऐसे कह दिया कि ये इससे वैद्युत फ्लक्स का निर्माण होता है, वैद्युत बल रेखाओं से ही वैद्युत फ्लक्स का निर्माण होता है। इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया था। तो लिखा क्या था, इन्होंने कहा था कि इनका नाम दे दिया बाबू, गॉसियन पृष्ठ तभी माना जाता है कि जब कहीं पर ये फ्रैक्चर न हो। अगर जो कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तो समझिएगा आप गॉसियन पृष्ठ में कहीं न कहीं कोई त्रुटि कर दी है। यानी गॉस ने कहा था कि कोई भी किसी भी शेप साइज का हम पिंड ले लेते हैं, एनीवन किसी भी शेप साइज का पिंड लेते हैं, उसी को हम गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। बट उनके बीच कोई फ्रैक्चर नहीं है। जैसे कह दे कि ये फ्रैक्चर है, इनके बीच फ्रैक्चर है, तो इसको गॉसियन पृष्ठ सर मान लीजिए, तो नहीं होगा यार, ऐसा मानना इम्पॉसिबल है। तो नियम इन्होंने ऐसे दिया, कहा कि किसी सतत बंद गॉसियन पृष्ठ, इसका नाम रख दिया किसी सतत बंद गॉसियन पृष्ठ। लिख दिया क्या कि किसी सतत बंद गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/इप्सिलॉन 0 गुना गॉस का नियम कहलाता है। गॉस का नियम कहलाता है। बस इतना बात इन्होंने इम्पोर्टेंट बोला था। इन्होंने इससे कह दिया कि कोई सतत गॉसियन पृष्ठ है, उन पर उपस्थित आवेश Q का 1/इप्सिलॉन 0 गुना गॉस का नियम कहलाता है। आई किनकी बराबर होता है बाबू, या वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होता है। तो फार्मूला कैसे निकल जाता है कि फाई ई बराबर Q/इप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर Q/इप्सिलॉन 0।
इस नियम को हम क्या कहते हैं? गास का नियम कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि किसी संतत बंद गासियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना गास का नियम कहलाता है। ये वैद्युत फ्लक्स फाई E के बराबर होता है। यानी जहां पर आवेश होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण करती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऑलरेडी वैद्युत फ्लक्स का निर्माण करती हैं, और वो वैद्युत फ्लक्स फाई E से, यानी उस वैद्युत फ्लक्स को फाई E से डिनोटेड करते हैं। फाई E से डिनोटेड करते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स आवेश और ε0 के अनुपात को बराबर होता है। यानी फाई E बराबर Q/ε0 गुना ही हमारा क्या कहलाता है? गास का नियम कहलाता है। अब इनका मात्रक क्या होता है? यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या हो गया बाबू? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया? यहाँ पे याद रखिएगा, यानी लिख देते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। समझते चलिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के लिए हम सर्वप्रथम दो चीज याद रखते हैं। पहला स्टेप याद रखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। याद रखते चलिए, कूलाम को हम किससे डिनोटेड करते हैं? प्रदर्शित किससे करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। और जो हम ε0 दूसर का स्टेप ε0 का मात्रक हम बताए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर पढ़ाए हैं आप लोगों को। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है बाबू। तो रुको बाबू, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलो इसके बारे में देखते हैं। यानी जैसे यहाँ पे देखा जाए, हम लोग सूत्र यहाँ पे पढ़े हैं, इसको कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि ε0 का मात्रक क्या होगा। ε0 को F की जगह ले लो तो ε0 बराबर हो जाएगा ε0, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और F यहाँ चला आएगा तो F R स्क्वायर। 1/4 जो होता है कांस्टेंट होती है, अचर पद होती है, बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि आंकिक मान है। अब देखो इसका मात्रक आवेश है, Q1 Q2 आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी यह होता उल्टा हो गया है बाबू कि यहाँ पर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते चलिएगा कि ε0 का भी मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई E का मात्रक, यानी फाई E का मात्रक बराबर फाई E का मात्रक, इसका मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q है, आवेश है ना, यहाँ पर आवेश का मात्रक लिख देंगे, आवेश का मात्रक। अब बटे फिर क्या हो जाएगा बाबू? ε0 का मात्रक। अब रख देते हैं, इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अब बटे ε0 का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे देखते चलिए, कूलाम स्क्वायर हिंदी लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एन से न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, अब फिर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखो, कूलाम से कूलाम कट गया, कूलाम से कूलाम कटा और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे पलटी खाएगा, ऊपर चला आएगा। जब ऊपर चला आएगा तब हमारा मात्रक क्या बनेगा? यानी फाई E का मात्रक क्या मिल जाएगा? फाई E बराबर हो जाएगा बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे न्यूटन को हम से अब मीटर स्क्वायर, अब बटे यहाँ केवल एक कूलाम बचा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? फाई E का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यानी कहेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। अब इनकी डायमेंशन कुछ पल के लिए फाई वैद्युत फ्लक्स की डायमेंशन निकाल लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आप ये समझते रहिएगा कि कोई गासियन पृष्ठ है, यह कोई गासियन पृष्ठ है, इस गासियन पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है। इस आवेश के कारण क्या निकलती है? वो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो किसी गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे साधारण में बोल सकते हैं कि कोई गासियन पृष्ठ है, इस गासियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गास का नियम कहलाता है। लेकिन इस आवेश के कारण इस गासियन पृष्ठ पर जितनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या
जहां पर करीब करीब होती हैं, जहां पर करीब करीब होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अधिकतम होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण न्यूनतम होता है। ऐसा किसने कहा था? गॉस ने कहा था। लेकिन इन्होंने एक वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन कैसे दिया था कि कोई गासियन पृष्ठ है, उस गासियन पृष्ठ के अविलंबित होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? 5 इबरा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। अब इसकी थोड़ा सा डायमेंशन देख लेते हैं, इसकी बीमा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो आप समझिएगा कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल की बीमा क्या होती है बाबू? यहाँ पे फाई ई का वैसे लिख देते हैं, फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स की बीमा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा की बात करते हैं। तो आप समझते रहिएगा कि ये न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। बल की बीमा क्या होती है? mL/-2 होता है। और फिर उसके बाद से मीटर है, दूरी है, तो इसके लिए इसका मात्रक क्या होता है? इनकी जो बीमा होती है एल होता है, एल पे स्क्वायर होता है, यानी एल पे स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है तो एल पे स्क्वायर हो जाएगा। अब कूलाम है, कूलाम आवेश का मात्रक है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, इसकी बीमा क्या होती है? एटी होती है। अब समझते रहिए कि इन सभी को हम कैसे बीमा निकालेंगे। फाई ई की बीमा बराबर, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? एम एल पे पावर 1, एल पे पावर 2, या एल पे पावर कितना हो जाएगा? 3, टी पावर -2, और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी पावर -3। यहाँ पे ए है, ए पे पावर 1 है, ए को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होगा। यानी इनकी जो डायमेंशन होगी, फाई ई की जो बीमा होगी वो कैसा होगा? फाई बराबर एम एल पे पावर क्यू, टी पावर -3, ए पावर -1 होता है। ये विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माई SK साइंस वर्ल्ड चैनल।